लग रहा कि बस का टाइम हो गया, तो बोले साथ साथ में इसको परोठा भी खिलाओ। तो उसको परोठा खिलाते जाती है, कभी उसकी टाई बांधती है, और पता चलता है इसी चक्कर में कभी कभी जूता उठा करके मुंह में ठूस देती है। क्यों? अरे स्कूल की बस आने वाली है, जल्दी तैयार करो बच्चे को। और बच्चा जल्दी तैयार नहीं हुआ, स्कूल बस चली गई तो क्या से क्या हो जाएगा। और फिर बच्चे को तैयार करके जैसे तैसे तैयार हुआ, स्कूल बस का हॉर्न बजा, दौड़ करके ले गई मम्मी और बस में बैठाला। और जैसी बस में बैठाला वैसी मम्मी बोलती है, हे भगवान, अब ये आफत 8 घंटे के लिए टली। तो बच्चा बच्चा रहा, बच्चा बच्चा नहीं रहा। बच्चा बच्चा नहीं रहा, बच्चा क्या हो गया? आफत। और यही आफत आफत बोल करके आजकल बच्चा पलता है, बड़ा होता है, और स्कूल से लौट करके जैसे बच्चा आता है तो माता जी फिर तैयारी करती है, परोठा खिलाती है, कुछ खिलाती है, उस स्कूल के बस्ते को निकाल करके रखती है, दूसरा बस्ता फिर देती है। बोले काहे के लिए? बोले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगा दिया है ना, जरा इंग्लिश फर्राटेबाज बोलेगा तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जाएगा बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर ले। उसके बाद लौट करके बच्चा वहां से आया तो मम्मी से प्रार्थना करता है, मम्मी थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, थोड़ी देर खेल कूद कर लूं। तो बोले हाँ बेटा जा खेल कूद। और जैसे ज्यादा देर खेलने कूदने लगता है तो मम्मी फिर जोर से आवाज लगा के बोलती है, बेटा होमवर्क कौन करेगा? तेरा बाप, चल जल्दी आ होमवर्क कर। तो सवेरे 4 बजे का उठा हुआ बच्चा रात के 8 बजे तक क्या कर रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कलेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है। लेकिन क्या परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्या माता पिता ने कभी ध्यान दिया इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन जाए, लेकिन वो सच्चे अर्थों में इंसान बन जाए? इसके तरफ कभी चिंतन गया, कभी ध्यान गया? वो इंसान ही नहीं, इंसान से आगे बढ़ करके वो देवता बन सकता है, वो भगवान बन सकता है, उसके तरफ कभी ध्यान दिया? क्या 10 मिनट 15 मिनट के लिए कभी उसको कहा कि तू गायत्री महामंत्र की उपासना कर ले, भगवान हमारे सब कुछ हो सकते हैं, उसकी आराधना कर ले? नहीं, उस तरफ कभी चिंतन नहीं गया। एक तरफ चिंतन गया, बच्चे ने 99.9% लाना चाहिए। और ऐसा बच्चा पढ़ लिख करके जब वो आगे बढ़ जाता है तो फिर वो आफत मान करके बच्चा पढ़ा हुआ पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, और उसके साथ में उसकी पत्नी आ जाती है, तो फिर वही आफत माँ बाप के लिए आफत बन जाती है, जी का जंजाल बन जाती है। तब माँ बाप कहते हैं, हे भगवान, मेरे घर में कौन से भूत प्रेत को पैदा कर दिया, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता। और भाइयों बहनों, उस दिन का पश्चाताप आदमी को फिर छठी की याद दिलाता है। पता नहीं कितने कितने दुख, दर्द, कष्ट, कठिनाइयों से जीवन बीतता है। अज्ञानता मनुष्य के जीवन में आ गई, और इस अज्ञानता के कारण मनुष्य के जीवन में अभाव आ गए, अशक्ति आ गई, उसका जीवन दुष्ट और भ्रष्ट होता चला गया। काश कि वो भारतीय संस्कृति के उन उन्नत सूत्रों को जीवन में अपनाता तो कभी भटकता नहीं, कभी नहीं भटकता, वो दिव्यता को प्राप्त करता। फिर उसके घर में संतान अनगढ़ पैदा होती नहीं, अनगढ़ संतान पैदा नहीं होती, फिर उनके घर में तो देवता पैदा होते, उनके घर में तो ऋषि पैदा होते हैं, और जिनके घरों में ऋषि और देवता पैदा होते हैं, भाइयों बहनों, उनका जीवन दिव्य बन जाता है। लेकिन क्या करें, इस चिंतन की विकृति के कारण मनुष्य का जीवन अधोगामी होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए किसी कवि ने भी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है कि सोच को कभी निकृष्ट मत होने दो, उत्कृष्ट सोच के माध्यम से अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भाग्य का मूल है कर्म। लोग रोना लगते ना, अरे हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं,